हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अस्थमा के बारे में। अस्थमा तो हर कोई जानता है। अस्थमा सब कोई करता रहता है। अस्थमा एक्चुअली होता क्या है? अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें क्या होता है कि जो एयरवेज होते हैं हमारे, वो कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं या नैरो हो जाते हैं ड्यू टू स्वेलिंग, और उसमें म्यूकस भर जाते हैं। ठीक है, ये सारे जो होते हैं किसी न किसी एलर्जेन के उपस्थिति की वजह से होते हैं, और ये एक तरह से अस्थमा जो होती है एलर्जिक डिजीज़ है। तो ये हो गई डिफिनीशन। अब जो इसमें काजेज़ हैं, काजेज़ में हो गया पॉलन, मेडिसिन्स बहुत सारी हो गई, डस्ट माइट या फिर स्ट्रेस बोल लीजिए, पॉल्यूशन बोल लीजिए, पेट्स कुछ जैसे बिल्ली वगैरह के फर जो होते हैं वो भी होते हैं, कोल्ड एयर हो गया, इन्फेक्शंस हो गए, फूड हो गए, एक्सरसाइज हो गई, स्मोकिंग हो गई, तो ये सारे रीजन्स हैं, इसके काज हैं। अब सिम्टम्स में क्या होता है? वीजिंग साउंड आता है, उसके साथ खांसी आती है, सांस रुक रुक के आता है या फिर भारी भारी हो जाता है। उसके अलावा सांस लेने में दिक्कत होने लगी क्योंकि म्यूकस बढ़ जाता है और जो सांस की नली होती है वो पतली हो जाती है। उसके साथ साथ आपको चेस्ट में जकड़न सा महसूस होगा, टाइटनेस जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे इसके सिम्टम्स और काज हो गए। अब इसमें जो डायग्नोसिस टेस्ट क्या क्या डॉक्टर करते हैं, उसमें आईजी टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है, उसके साथ साथ चेस्ट का एक्सरे कराते हैं, स्पायरोमेट्री टेस्ट करते हैं जिसमें कि 3 बॉल्स होते हैं, आपको फूंकना होता है, उठाना होता है फूंक के, और फिर एक बार खींच के उठाना होता है, वो होता है। उसके अलावा इसमें फिजिकल एग्जामिनेशन भी डॉक्टर करते हैं जो स्टेथोस्कोप लगा के, तो वो सारी चीज़ें हो गई। अब इसमें ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या हैं, तो इसमें ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट देते हैं, उसके साथ ब्रोंकोडायलेटर्स मेडिसिन होती है वो दी जाती हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिया जाता है, उसके साथ साथ और भी सारी जो दवाएँ हैं वो दिया जाता है। तो ये सारी दवाएं देके इसमें एक्चुअली ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है। इसमें जो होता है कंप्लीट आपको ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है, ये जड़ से ख़त्म नहीं होता है, तो इसलिए इसमें जो होता है स्टेरॉयडल मेडिसिन का ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है। साथ में आप आयुर्वेदिक भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं जिसमें आयुर्वेदाचार्य ये करते हैं कि ये कम्प्लीटली हील हो जाएगा, जिसमें कि ब्रेसोल हो गया, या अस्थमा का एक और आता है A35 जो आता है, वो होम्योपैथिक मेडिसिन आती हैं जिनका ड्रॉपलेट्स लिया जाता है, 8 से 10 ड्रॉपलेट आधा कप पानी में दिन में 4 बार 3 से 4 बार लिया जाता है। उसके अलावा स्टोबाल करके आता है SBL कंपनी का, ये भी बहुत अच्छा मतलब है। तो ये सारे ट्रीटमेंट्स हो गए। बाकी जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट जितनी भी होती हैं वो सारी सिम्टोमेटिक्स होती हैं, सिम्टम्स बेस्ड ट्रीटमेंट होती है, उसमें सिम्टम्स को ही सप्रेस किया जाता है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।